राजस्थान में अजब सियासत की गजब कहानी की बयार चल रही है। राज्य में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें ऐसा लग रहा है कि जाने क्या दिख जाए, जाने क्या हो जाए। ऐसा लगता है कि बीजेपी को अब सियासत में चौंकाने में मजा आने लगा है। जिस तरह से धरियावद और वल्लभनगर सीट को लेकर उम्मीदवार घोषित किए हैं बीजेपी ने, हर कोई चौंक गया है। क्या संदेश देना चाह रही है बीजेपी, इसे लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। क्या बीजेपी यह मान रही है कि 2 सीटों के हारने या जीतने से उसके सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विधानसभा चुनाव अभी दूर है, अभी प्रयोग किए जा सकते हैं। क्या यह संदेश देना चाहती है कि परिवारवाद से दूर हटकर पार्टी आगे बढ़ेगी? पिछले चुनाव में मजबूरियां थी, इस बार मजबूरियां नहीं है। क्या यह संदेश देना चाहती है कि वसुंधरा राजे राजस्थान की राजनीति में अब भूतकाल के विषय बन चुकी हैं? क्या यह संदेश देना चाहती है कि वह दोनों सीटों को हारकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मजबूत कर बनाए रखना चाहती है, ताकि विधानसभा चुनाव में आसानी हो? कई तरह के संदेशों को लेकर चर्चा इसलिए हो रही है कि जिस तरह के उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे हैं, हर कोई आश्चर्य में है। कल शाम तक धरियावद के स्वर्गीय विधायक गौतम लाल मीणा के बेटे कन्हैया लाल मीणा का नाम तय था। 600 बसें तैयार थीं। आज सुबह चुनावी सभा होने वाली थी, नामांकन दाखिल करने जाने वाले थे, भीड़ जुट गई थी। मगर इस बीच कहा जा रहा है कि प्रभारी राजेंद्र राठौड़ का दिल्ली दौरा शुरू हो गया और वहां से खबर आई कि खेत सिंह मीणा बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। फिलहाल वह सरपंच हैं और बरकुंडी से सरपंच हैं। कहा जाता है कि आरएसएस के नजदीकी हैं। अब गौतम लाल मीणा की पकड़ अच्छी थी। कन्हैया लाल मीणा के बारे में कहा जाता है कि सहानुभूति की वोट थी उनके साथ, मगर यह भी सत्य था कि गौतम लाल मीणा ने वसुंधरा राजे से राखी बंधवाई थी और इतने भावुक हो गए थे कि जब पायलट और गहलोत की सियासत का झगड़ा चल रहा था, तब विधानसभा से अचानक से मोबाइल बंद करके गायब हो गए थे। तब से उनके निष्ठा पर बीजेपी संगठन और आरएसएस संदेह कर रहा था। हो सकता है कि इसकी वजह से उनका टिकट कटा हो और बीजेपी यह जोखिम उठाने को तैयार हो कि भले ही सीट हार जाएं, मगर गौतम लाल मीणा के परिवार को सबक सिखाएं। जिस तरह से वहां पर भीड़ है और कहा जा रहा है कि या तो बीटीपी या फिर जनता सेना से कन्हैया लाल मीणा फॉर्म भर सकते हैं। अगर वो फॉर्म भरते हैं तो खेत सिंह मीणा के लिए वहां पर मुश्किल खड़ा कर सकते हैं। हालांकि कांग्रेस ने वहां पर नंगराज मीणा पर ही दांव लगाया है। पुराने कांग्रेसी नेता हैं और 3 बार के विधायक रहे हैं, 2 बार हारे हैं। हालांकि पिछली बार 24,000 वोट से हारे थे, मगर कहा जा रहा है कि इस बार उनके चांस बन सकते हैं, इसलिए कन्हैया लाल मीणा के टिकट कटे हैं। मगर वहां भी लसड़िया के सरपंच हैं रूपलाल के भी मीणा हैं, जिनके लिए रघुवीर मीणा टिकट मांग रहे थे, और नाथूराम मीणा हैं। ये सारे के सारे मिलकर एक साथ विरोध कर रहे हैं नंगराज मीणा के। नंगराज मीणा सचिन पायलट के नजदीकी हैं। सचिन पायलट ने पिछली बार उनको टिकट दिया था और भानु प्रताप सिंह राणावत जो वहां पर जिला अध्यक्ष हैं, वो भी सचिन पायलट के हैं। तो ये सचिन पायलट गुट के हैं, मगर सचिन पायलट ने थोड़ी सी चालाकी बरती है और इन्हें अपने से दूर करके रखा है, ताकि गहलोत गुट का कोपभाजन या नहीं बन पाए और इन्हें टिकट मिल जाए। हालांकि जो रामलाल मीणा है, प्रतापगढ़ के विधायक, वो अपनी पत्नी इंदिरा मीणा के लिए टिकट मांग रहे थे, तो 5-6 दिनों से वह नाराज बताए जाते हैं। रामलाल मीणा को सचिन पायलट कांग्रेस में लेकर आए थे, टिकट दिए थे, मगर कुछ मजबूरियां रहती हैं, जो सत्ता के साथ चले जाते हैं। तो रामलाल मीणा और जो भानु प्रताप सिंह राणावत हैं जिला अध्यक्ष, वो भी सचिन पायलट करीबी हैं। ये पूरा सचिन पायलट का ग्रुप था वहां पर, जो कि फिलहाल
बिखरा बिखरा सा दिखाई देता है, क्योंकि सचिन पायलट हाशिए पर हैं। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे से यह सभी के सभी सचिन पायलट से संपर्क बनाए हुए हैं, इसीलिए सचिन पायलट इनके नॉमिनेशन में आ भी रहे हैं। हालांकि अखबारों में उनका नाम नहीं आ रहा है, लेकिन तय कार्यक्रम के अनुसार वह नॉमिनेशन में पहुंचेंगे। देखिए, धैर्यावत जो है माही नदी, जाखम नदी, करमोई नदी, सुकली नदी, इन 5 नदियों के संगम पर बसा हुआ है और बेहद खूबसूरत इलाका है। 2,27,000 की आबादी है, जिसमें से अकेले 1,55,000 मीणा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि मीणा ही तय करेंगे कि कौन वहां पर विधायक बनेगा। हालांकि राजपूत भी 18,000 हैं, दलित 13,000 हैं, 25,000 के आसपास ओबीसी हैं, जिसमें कई दूसरी जातियां हैं, 9,000 जैन हैं, 3,000 मुस्लिम भी हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि वहां पर अब जो एक तरफा मामला कहा जा रहा था कि बीजेपी जीतने जा रही है, नंगराज मीणा भी टक्कर में आ गए हैं। और कुल मिलाकर सब कुछ डिपेंड करता है कि कन्हैयालाल मीणा के पक्ष में जो सहानुभूति वोट है वो किस तरह से प्ले आउट होता है, क्योंकि आदिवासी जो होते हैं वो भावुक होते हैं और भावनाओं में बहकर हो सकता है कि कन्हैयालाल मीणा विजेता निकल जाए। हालांकि कांग्रेस की सरकार है और सरकार जीत इतनी आसानी से दूसरे को देती नहीं है। बात कर लेते हैं बल्लभनगर की। बल्लभनगर में भी बीजेपी ने चौंका दिया। हर कोई यह मान रहा था कि कम से कम रणधीर सिंह भिंडर या उनकी पत्नी को टिकट ना मिले तो उदयलाल डांगी को तो टिकट मिलेगा ही। पिछली बार वह करीब 45,000 वोट लेकर आए थे, उसके पहले जमानत जब्त हुई थी, तो इस बीच उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था और नेता प्रतिपक्ष कटारिया जो हैं उनके साथ थे, गुलाब चंद कटारिया। वो चाह रहे थे कि उदयलाल डांगी को टिकट मिले, मगर यहां पर कहा जा रहा है कि संगठन मंत्री चंद्रशेखर के जरिए सीपी जोशी जो चित्तौड़गढ़ के सांसद हैं, उन्होंने पासा फेंका और रातों रात सारा खेल बदल गया। हिम्मत सिंह झाला जो कारोबारी हैं और कोरोना काल में बहुत सारे लोगों को मदद किए हैं, उनको टिकट दिया गया है बीजेपी से। अब हिम्मत सिंह झाला के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा मजबूत उम्मीदवार नहीं है। अगर 3 उम्मीदवार हैं जनता सेना से, रणधीर सिंह भिंडर, प्रीति सिंह शक्तावत कांग्रेस से, जिनके साथ सहानुभूति वोट रह सकती है क्योंकि उनके पति और विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत की मृत्यु की वजह से यह सीट खाली हुई है। ऐसे में हिम्मत सिंह झाला के लिए क्या जगह, क्या गुंजाइश होती है, यह देखना दिलचस्प होगा। हालांकि सीपी जोशी जोर लगाएंगे, करीब 40,000 ब्राह्मण वोट है, 20,000 के आसपास राजपूत वोट है, लेकिन राजपूतों के नाम पर वहां पर वोट मिल जाते हैं सभी जातियों के। 70,000 रावत हैं, रावतों का वोट बटा हुआ है, इसलिए वोट बैंक के रूप में वो अभी संगठित नहीं हो पाए हैं। डांगी भी करीब राजपूत के बराबर ही है, 18-20,000। ऐसे में रावत वोट और ब्राह्मण वोट मायने रखता है। अगर सीपी जोशी ब्राह्मण वोट को ट्रांसफर करा पाते हैं हिम्मत सिंह झाला को, तो हो सकता है कि वो रेस में आए, वरना ओबीसी वोट, रावत वोट और ब्राह्मण वोट के आधार पर ही वह जीतने की कोशिश कर सकते हैं। फिलहाल कहा जा रहा है कि प्रीति सिंह शक्तावत सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं, मगर उनके घर में ही जो दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत के भाई हैं देवेंद्र सिंह शक्तावत, उन्होंने गुलाब सिंह शक्तावत कांग्रेस पार्टी का गठन कर लिया है और नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है बहुत ज्यादा वोट नहीं काटेंगे, मगर विधानसभा चुनाव में अगर 5-10 हजार वोट ही कोई काट लेता है ऐसे कांटे की टक्कर में, तो मायने रखता है। इसलिए रणधीर सिंह भिंडर जो हैं वो टक्कर में आ गए हैं। 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि मेरे पास दिल्ली से फोन आया, उन्होंने कहा है कि अगर गुलाब चंद कटारिया नहीं मानते हैं और आप अपनी पत्नी को, दीपेंद्र कंवर को टिकट हम दे देते हैं तो लड़ा देंगे क्या, तो उसके लिए वो तैयार हो गए थे। मगर यहां भी कह रहा हूं कि जिस तरह से रणधीर सिंह भिंडर का टिकट काटा गया है, पहले विधायक थे फिर दूसरे स्थान पर रहे, उसके बावजूद टिकट काटा गया है, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वसुंधरा राजे का राजस्थान में जो राज है उस खात्मे की तरफ बढ़ रहा है। बीजेपी ने दिल्ली से संदेश दिया है कि अब वसुंधरा राजे पुरानी कहानी बन चुकी हैं और जो लोग उनके साथ खड़े नजर आएंगे, बीजेपी हारे या जीते,
उनको अलग करने का जोखिम पार्टी उठा सकती है। यहां भी प्रीति सिंह शक्तावत को हालांकि टिकट दिया है कांग्रेस ने, लेकिन वह सचिन पायलट के संपर्क में हैं। फिलहाल वह चूंकि टिकट लेना था, इसलिए बेहद कूटनीतिक रूप से वह अशोक गहलोत के साथ रहीं। वहां पर प्रताप सिंह खाचरियावास जो हैं कई लोगों को टिकट देना चाह रहे थे, मगर पिछली बार जिस तरह से दोनों विधानसभा उपचुनाव में सहानुभूति के आधार पर वोट मिले थे, इसे देखते हुए प्रीति सिंह शक्तावत को उतारा गया है। इसीलिए कहा जा रहा है वहां भी नॉमिनेशन में, हालांकि कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की जा रही है उसमें सचिन पायलट का नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वहां भी सचिन पायलट आ रहे हैं क्योंकि गजेंद्र सिंह शक्तावत उनके साथ चट्टानी एकता के की तरह खड़े रहे थे। ऐसे में वह छोड़ नहीं सकते हैं, तो दोनों ही उपचुनाव में वह नॉमिनेशन के लिए आएंगे। दोनों ही जगहों पर सचिन पायलट के नजदीकी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस वहां एक यूनिट के रूप में चुनाव लड़ रही है, इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए भी ये चुनौती है कि जीता कर लाएं, क्योंकि वह हारेंगे तो निश्चित रूप से उनके ऊपर एक दाग लगेगा कि पार्टी कमजोर हो रही है, सरकार में पकड़ कमजोर हो रही है, इसलिए चुनाव हार गए। इसलिए अशोक गहलोत जी जान से कोशिश करेंगे कि दोनों सीटों पर जीत हासिल करेंगे, मगर दोनों ही जगहों पर चूंकि सचिन पायलट के उम्मीदवार हैं, इसलिए सचिन पायलट भी पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे में कहा जा रहा है क्या बीजेपी हारने के लिए वहां पर चुनाव लड़ने जा रही है? क्या प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आरएसएस के हाथों कठपुतली बन गए हैं? ज्यादा उनका कुछ टिकट बंटवारे में चल नहीं रही है, या फिर अपने आप को उन्होंने नेपथ्य में रख लिया है? सब कुछ आरएसएस संगठन मंत्री और दिल्ली से तय हो रहा है। इसे लेकर कई तरह की बातें की जा रही है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि वह ग्रासरूट पार्टी है और कार्यकर्ताओं पर निर्भर है, कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। चुनाव में वो चौंकाने वाले नतीजे दे देंगे। उनके जो कार्यकर्ता हैं, आरएसएस के लोग हैं, वह जो भी उम्मीदवार होता है उसके साथ लगे रहते हैं। इसलिए बीजेपी भले ही चौंकाने वाले उम्मीदवार दिए हों, मगर वह मुकाबले में है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से कहा जा रहा है कि दोनों जगहों पर जनता सेना और कन्हैयालाल मीणा इन्होंने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है, और ऐसा न हो कि यह दोनों जीत जाएं और राजस्थान की राजनीति में उम्मीदवार ही चौंका दें, जिस तरह से उम्मीदवार घोषित करने में पार्टियां चौंकाई हैं। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।